अध्याय 31 क्या संयोग है। अगले दिन सुबह 8 बजे के थोड़ी देर बाद एन लियांग ने अमान्यांग्युन में नाश्ता किया और फिर रोल्स रॉयस फैंटम से मैजिक सिटी में पाटेक फिलिप मैंशन के लिए रवाना हुए। यह पूर्व ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की बिल्डिंग नंबर 2 में स्थित था, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर से अधिक था। एन लियांग के लिए अमान्यांग्युन द्वारा प्रदान की गई रोल्स रॉयस फैंटम सेवा की लागत प्रतिदिन 10,000 युआन थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके पास लाइफ विनर सिस्टम था और स्वाभाविक रूप से वह सर्वश्रेष्ठ का आनंद लेने का हकदार था। मैजिक सिटी के बंद में ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम को पाटेक फिलिप हवेली में प्रवेश दिया गया था। अगर यह कोई और कार होती तो शायद इसे गेट पर ही रोक दिया गया होता। एन लियांग ने ड्राइवर के दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं किया। वह स्वयं बाहर निकला और सीधे पाटेक फिलिप हवेली में चला गया। एक विक्रेता उसका स्वागत करने आया। हेलो सर, मैं ली जियाओलिन हूँ। पाटेक फिलिप हवेली में आपका स्वागत है, ली जियाओलिन ने विनम्रता से कहा। नमस्कार, मैंने पहले ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन क्रोनोग्राफ 5160-50G0001 देखने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, एन लियांग ने समझाया। मिस्टर एन, ली जियाओलिन ने पुष्टि करते हुए पूछा। एन लियांग ने थोड़ा सिर हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर एन। मैं ली जियाओलिन हूँ। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आपने पाटेक फिलिप को चुना है। क्या आप पहले पाटेक फिलिप के बारे में अधिक जानना चाहेंगे या आप सीधे आरक्षित घड़ी देखना पसंद करेंगे? ली जियाओलिन ने सोच समझकर पूछा। एन लियांग ने पहले ही पाटेक फिलिप पर ऑनलाइन शोध कर लिया था, इसलिए ली जियाओलिन को विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उत्तर दिया, आइए सीधे लक्ष्य की ओर चलें। बस इधर ही, ली जियाओलिन ने इशारा किया। बेशक, दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में 1 मिलियन स्तरीय घड़ी प्रदर्शित की जाएगी। ली जियाओलिन एन लियांग को दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरा नंबर 1 तक ले गए। कमरे में अन्य सम्मानित अतिथि भी थे। एन लियांग ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। मिस लियांग, क्या संयोग है। एन लियांग ने अभिवादन किया। वह फिर से लियांग जू से मिला था। लियांग जू एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कमरे में बैठा था, जो लगभग 40 के आसपास का लग रहा था, घड़ियां ब्राउज कर रहा था। जब एन लियांग ने उसका अभिवादन किया तो उसने जवाब दिया, हेलो मिस्टर एन, हम फिर मिलेंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एन लियांग की ओर देखा, उसकी पूरी एलवी ग्रीष्मकालीन पोशाक पर ध्यान दिया और पूछा, जियाओक्सु, ये कौन है? उस आदमी के अत्यधिक परिचित स्वर को सुनकर लियांग जू थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन उसने अपनी नाराजगी पर काबू पा लिया और जवाब दिया, मिस्टर जिन, यह मिस्टर एन लियांग हैं, जो कल विमान में मेरे सीटमेट थे। वह एक पर्यटक के रूप में मैजिक सिटी का दौरा कर रहे हैं। उसका परिचय चतुराईपूर्ण था। उसने स्पष्ट किया कि वह एन लियांग को कैसे जानती थी, वे एक दूसरे को कितने समय से जानते थे और वह सिर्फ एक यात्री था। जिन मिंग ने अपना परिचय दिया। मैं जिन मिंग हूँ। आप भी यहाँ घड़ियां देखने आए हैं, युवक। एन लियांग ने लियांग जू पर नजर डाली। यदि यह तथ्य नहीं होता कि उसका विशेष को 88 अंक था और उसके पास गहन कार्य के कारण खराब स्वास्थ्य स्थिति के बारे में एक टिप्पणी थी, तो उसने मान लिया होता कि वह बस एक शुगर डैडी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बस ब्राउज कर रहा हूं, एन लियांग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। जिन मिंग ब्रश ऑफ से थोड़ा परेशान थे। उसने और दबाव डाला, आपकी रुचि किस मॉडल में है? मैं उन अलोकप्रिय मॉडलों से बचने में आपकी मदद कर सकता हूं जिनका मूल्य कम हो सकता है। ली जियाओलिन और जिन मिंग में भाग लेने वाले विक्रेता बातचीत में शामिल नहीं हुए। वे एक तरफ खड़े होकर चुपचाप देखते रहे। सेल्सपर्सन के लिए ग्राहक विवादों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। एन लियांग ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, मिस्टर जिन, क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं? जिन मिंग मुस्कुराए, मैं भी बस ब्राउज कर रहा हूँ, मुख्य रूप से जियासु के लिए एक घड़ी ढूंढ रहा हूँ। ओह, एन लियांग ने उत्सुकता से लियांग जू की ओर देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एन लियांग ने सवाल का पीछा किया, तो आप कौन सा लेने की योजना बना रहे हैं? जिन मिंग ने इसे छिपाया नहीं। 7122 श्रृंखला, चाहे वह 200 आर हो या 200 जी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जियासु गुलाबी सोना पसंद करती है या सफेद सोना। मैंने उस श्रृंखला के बारे में नहीं सुना है। वे कितने हैं? एन लियांग ने ली जियाओलिन से पूछा। ली जियाओलिन ने उत्तर दिया, 7122 महिलाओं की घड़ियों की कीमत 199-200 युआन है और वे आमतौर पर खुदरा मूल्य पर बिकती हैं। 200,000 युआन से कम, जबकि औसत व्यक्ति के लिए यह महंगा है। पाटेक फिलिप में यह व्यावहारिक रूप से प्रवेश स्तर है। एन लियांग ने उपहास किया, तो यह इतना सस्ता है? जिन मिंग की अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह यहाँ दिखावा करने आया था और अब एन लियांग अपने ही खेल में उससे आगे निकल रहा था। लगभग 200,000 युआन की घड़ी सस्ती? बिल्कुल नहीं, जिन मिंग ने झुंझलाहट की धीमी आवाज दी। तो आप क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं, नौजवान? मैं वास्तव में घड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता और मैंने पहले कभी एक भी नहीं खरीदा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पाटेक फिलिप प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने ऑनलाइन कुछ मॉडल देखे और ये देखने के लिए फोन किया कि कौन सा स्टॉक में है। मैंने वही खरीदने का फैसला किया, एन लियांग ने लापरवाही से जवाब दिया। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि यह 5160-50G0001 था। ठीक है, एन लियांग ने ली जियाओलिन की ओर देखते हुए कहा, उस मॉडल का नाम थोड़ा जटिल है।
मैंने इसे पहले से याद रखना सुनिश्चित किया ताकि मैं इसे गलत न कहूं और खुद को शर्मिंदा न करूं। जिन मिंग का चेहरा काला पड़ गया। वह पटेक फिलिप से बहुत परिचित थे और उन्होंने तुरंत उस मॉडल की कीमत पहचान ली। उसने अभी अभी इसे एक सुरक्षात्मक ग्लास केस के पीछे प्रदर्शित होते देखा था। विक्रेता ने उसे बताया कि यह आरक्षित है और इसे नजदीक से नहीं देखा जा सकता। तो क्या उसके डींगे हाँकने के क्षण को पूरी तरह से कम कर दिया गया था? ली जियाओलिन ने एन लियांग के साथ सहयोग करते हुए पुष्टि की, हाँ मिस्टर एन, आपने 5160-500G0001 आरक्षित किया है। हमारे पास दूसरों के लिए स्टॉक नहीं है, विशेष रूप से सेलेस्टियल मॉडल के लिए ये बहुत सीमित मात्रा में उत्पादित होता है और हम केवल आपको प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए 5160 को बाहर निकालें और देखें, एन लियांग ने कहा। जिन मिंग का चेहरा और भी उदास हो गया। दिव्य मॉडल। क्या यह आदमी वास्तव में खरीद रहा है या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है? जिन मिंग ने अपने गौरव पर कुछ प्रहार किए लेकिन नहीं छोड़ा। वह देखना चाहता था कि क्या एन लियांग सचमुच खरीदारी करने जा रहा है, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो हे, जिन मिंग उसका इतना मजाक उड़ाने के लिए तैयार था कि वह उसके जीवन विकल्पों पर सवाल उठाए। अध्याय 32 लड़कियों का पीछा करते समय आप कंजूस नहीं हो सकते। पटेक फिलिप युवान निवास, मैजिक सिटी, दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरा नंबर 1। जिन मिंग इस दृश्य को खुलते हुए देखते हुए चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। यदि एन लियांग ने घड़ी नहीं खरीदी तो उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि वह एन लियांग को कैसे भूनकर चुप करा देगा। लियांग जू भी चुपचाप आश्चर्यचकित रह गया। उसने चुपके से अपने फोन पर मॉडल 5160-500G0001 को देखा और इसकी भारी खुदरा कीमत 1.27 मिलियन युआन देखी। वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि क्या एन लियांग वास्तव में इसे खरीदेगा। हालांकि 1 मिलियन से अधिक कीमत वाली घड़ी अत्यधिक महंगी नहीं है। ऐसी खरीदारी करने के लिए किसी की वार्षिक शुद्ध आय कम से कम 5 मिलियन होनी चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए जिन मिंग को ले, वह जिन टाइम मूनलाइट नामक एक मनोरंजन कंपनी के मालिक है। हालांकि इसकी अफवाहित मूल्यांकन 100 मिलियन से अधिक है, इसकी वास्तविक तरलता केवल लगभग 10 मिलियन है। अगर जिन मिंग को 1 मिलियन से अधिक युआन की घड़ी खरीदनी होती तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ली जियाओलिन ने 5160/500G0001 निकाला और इसे एन लियांग से परिचित कराना शुरू किया। यह अद्वितीय शिल्प कौशल के साथ एक सुपर जटिल क्रोनोग्राफ है। पीछे के कवर पर हाथ से उकेरे गए पुश पैटर्न है। यह प्रतिवर्ती केस पीछे के पारदर्शी केस की सुरक्षा करता है, जो आकस्मिक गिरावट की स्थिति में इसे टूटने से बचाता है। ली जियाओलिन ने प्रदर्शित किया कि कैसे जटिल रूप से उत्कीर्ण केसबैक को खोला जा सकता है, जिससे पारदर्शी केसबैक के माध्यम से जटिल पटेक फिलिप आंदोलन का पता चलता है। मिस्टर एन, मैं आपको विश्वास के साथ आश्वस्त कर सकता हूं कि 5 वर्षों में यह घड़ी अब की तुलना में अधिक मूल्यवान होगी। आपका निवेश काफी सराहनीय होगा, ली जियाओलिन ने गर्व के संकेत के साथ कहा। पाटेक फिलिप का नारा है, कोई भी वास्तव में पाटेक फिलिप का मालिक नहीं है। आप केवल अगली पीढ़ी के लिए इसकी देखभाल करें। यही आत्मविश्वास है जो पटेक फिलिप को घड़ी की दुनिया में अलग करता है और इसे विलासिता के शिखर तक पहुंचने में मदद करता है। एन लियांग ने 5160/500G0001 को अपनी बाईं कलाई पर रखा। इसके 38 मिलीमीटर केस व्यास ने एक सुंदर संयमित आभा प्रदान की। क्या आपके पास दर्पण है? मैं देखना चाहता हूं, एन लियांग ने पूछा। ली जियाओलिन ने एक छोटा सा दर्पण इधर उधर कर दिया ताकि एन लियांग उसकी कलाई देख सके। जांच करने के बाद एन लियांग ने फिर पूछा, क्या आपके पास पूर्ण लंबाई वाला दर्पण है? इससे पहले कि ली जियाओलिन जवाब दे पाता, जिन मिंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, भाई, यह एक घड़ी है, शर्त नहीं। आपको इसके लिए एक पूर्ण लंबाई वाले दर्पण की आवश्यकता है। ली जियाओलिन ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया, ठीक इसी तरह मिस्टर एन, हमारे पास एक पूर्ण लंबाई वाला दर्पण है। जिन मिंग को नजरअंदाज करते हुए एन लियांग ने ली जियाओलिन का अनुसरण किया और पूर्ण लंबाई वाले दर्पण में खुद की जांच की। वह घड़ी से बहुत संतुष्ट था। प्राचीन शैली के उत्कीर्ण बेजेल और सुरुचिपूर्ण सितारा और चंद्रमा की आकृति ने इसे वास्तव में एक बढ़िया घड़ी बना दिया। मैं इसे लूंगा। मेरा कार्ड स्वाइप करें, एन लियांग ने अपना बैंक कार्ड ली जियाओलिन को सौंपते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जियाओलिन प्रश्न चिन्हों से भरा था। 10 लाख युआन से अधिक कीमत की एक घड़ी, एक स्वयंभू पहली बार खरीदार और एक युवा व्यक्ति जो 20 से अधिक उम्र का नहीं दिखता था, उसने इसे मौके पर ही खरीद लिया। पहली नजर में अगर एन लियांग ने नवीनतम लुई वुइटन ग्रीष्मकालीन संग्रह नहीं पहना होता तो ली जियाओलिन ने सोचा होता कि वह सिर्फ मनोरंजन के लिए वहां आया था। लेकिन अब उसने वास्तव में भुगतान किया। मिस्टर एन, क्या आप इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय नहीं लेना चाहेंगे? ली जियाओलिन ने सतर्क रहने की कोशिश करते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं, मुझे ये सचमुच पसंद है। यह मेरे परिष्कृत स्वभाव से मेल खाता है, एन लियांग ने खुद की प्रशंसा करते हुए उत्तर दिया। ली जियाओलिन ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में लुई वुइटन की गर्मियों की पोशाक पहने एन लियांग में बिल्कुल भी परिष्कृत लालित्य नहीं था। वह एक नए अमीर की तरह लग रहा था।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एन लियांग का मूड क्या था। जिन मिंग को एक बार फिर चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। एन लियांग को एक छोटा दर्पण और फिर एक पूर्ण लंबाई वाला दर्पण मांगते हुए देखकर उसने सोचा कि एन लियांग खरीदारी से बाहर निकलने के लिए गलतियां कर रहा है, और फिर उसने अपना कार्ड स्वाइप कर लिया। जब मोबाइल पीओएस मशीन ने भुगतान की पुष्टि करते हुए बीप बजाई तो जिन मिंग अवाक रह गए। ये 100 युआन की कीमत वाली एक लग्जरी दूध वाली चाय नहीं थी, यह 1 मिलियन से अधिक कीमत की एक लग्जरी घड़ी थी। लियांग जू ने भी एन लियांग को आश्चर्य से देखा। कल जब उसने हवाई अड्डे पर एक रोल्स रॉयस को उसे लेने जाते देखा तो उसे संदेह हुआ कि वह साधारण नहीं था, लेकिन क्या उसने अब भी उसे कमाका था? डिंग। यादृच्छिक कार्य। लियांग जू को महिलाओं की घड़ी उपहार में देकर वृद्ध व्यक्ति जिन मिंग पर पलटवार करे। कार्य पुरस्कार परिणाम के आधार पर गणना की जाती है। विफलता दंड कोई नहीं। लाइफ विनर सिस्टम से पॉप अप देखकर एन लियांग गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ। इस तरह के यादृच्छिक कार्य सर्वोत्तम थे, वहां हमेशा लाभ कमाने का मौका था। ओह राष्ट्रपति जिन, आप अभी भी यहाँ है, एक लियांग ने चिढ़ाया। वैसे जिस 7122 श्रृंखला के बारे में आपने उल्लेख किया है वह थोड़ी सस्ती है। मेरा मतलब है, चलो यार, अगर तुम किसी लड़की को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। यदि आप उसे पाटेक फिलिप दे रहे हैं तो प्रवेश स्तर वाले को न चुने। इसे पहनना उसके लिए शर्मनाक होगा, है ना? लियांग जू वास्तव में एन लियांग को बताना चाहती थी कि अगर वह खुद एक एंट्री लेवल पाटेक फिलिप खरीदती है तो वह निश्चित रूप से इसे पहनेंगी और यहां तक कि इसे दिखाने के लिए इसे अपने मोमेंट्स पर भी पोस्ट करेगी। आखिरकार वह कोई बड़ी हस्ती नहीं थी। 200,000 युआन की घड़ी में क्या खराबी है? जिन मिंग बहस करना चाहते थे, लेकिन एन लियांग को लापरवाही से 1.27 मिलियन युआन की लग्जरी घड़ी खरीदते हुए देखने के बाद उन्होंने वास्तव में कोई वापसी नहीं की। एन लियांग ने अपना मौखिक हमला जारी रखा। भले ही मैं अभी अभी मिस लियांग से मिला हूं, मेरा मानना है कि वह एक बेहतर घड़ी की हकदार है, सिर्फ एक प्रवेश स्तर का खिलौना नहीं। जिन मिंग को उल्टी जैसा महसूस हुआ। लगभग 200,000 युआन की घड़ी, एक खिलौना। ये किसका बिगड़ैल अमीर बच्चा था? अध्याय 33 एक साथ खाना चाहते हैं। यदि ये लाइफ विनर सिस्टम से यादृच्छिक कार्य नहीं होता तो एन लियांग को शायद जिन मिंग से कोई परेशानी नहीं होती। आखिरकार वो महज एक राहगीर था, इसका क्या मतलब होगा? लेकिन लाइफ विनर सिस्टम ने एक यादृच्छिक कार्य दिया। एन लियांग ने एक अच्छा इंसान बनने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अफसोस लाइफ विनर सिस्टम इसकी अनुमति नहीं देगा। भाई ली, अभी आपके पास महिलाओं की कौन सी घड़ियां हैं? एन लियांग ने पूछा। ली जियोलिन ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर एन, बस मुझे जियोली कहिए, मैं तुरंत जांच करूंगा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। एन लियांग ने सिर हिलाया और कहा, 10 लाख से अधिक कीमत वाले लोगों की जांच करें। मुझे उन 7122 श्रृंखलाओं के बारे में बताने की जहमत न उठाएं। वे प्रवेश स्तर के हैं, मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए बुरे लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली घिनौनी चालें। पास खड़े जिनमिंग ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन खंडन नहीं कर सके। एन लियांग के स्वर को देखते हुए, क्या वह 1 और मिलियन युआन महिलाओं की घड़ी खरीदने की योजना बना रहा था? लियांग जू को गुप्त रूप से प्रसन्नता महसूस हुई। आज उसकी एजेंसी ने उसे जिनमिंग के साथ जाने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि जिनमिंग की कंपनी जिनशी मिंग्यू एंटरटेनमेंट एक वेब ड्रामा में निवेश करने पर विचार कर रही थी। यदि लियांग जू इसे पूरा कर पाती तो वह नाटक की मुख्य महिला नायिका होती। यदि नहीं, तब वह इसके बारे में भूल सकती थी। जिन मिंग ने विशेष रूप से लियांग जू से अनुरोध किया था और उसके पास साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी, उसे केवल उसके साथ खरीदारी करने में ही कोई दिक्कत थी, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं। इसलिए जिन मिंग आज उसे पाटेक फिलिप के पास ले आए। उसने उसके लिए ब्रांड से एक एंट्री लेवल महिलाओं की घड़ी खरीदने की योजना बनाई, फिर वेब ड्रामा में निवेश किया और उसे जीत लिया। लेकिन अब एक अप्रत्याशित परिवर्तन सामने आया। एन लियांग की अचानक भागीदारी ने जिन मिंग की योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया। 2 मिनट से भी कम समय के बाद ली जियाओलिन वापस लौटे और माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें मिस्टर एन, वर्तमान में हमारे पास 10 लाख से अधिक कीमत वाली महिलाओं की कोई भी घड़ी नहीं है। गंभीरता से एन लियांग ने उपहास किया। ली शियाओलिन ने बताया, उस मूल्य सीमा की घड़ियों को आमतौर पर कस्टम ऑर्डर करना पड़ता है। अभी आपके पास महिलाओं की सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? एन लियांग ने पूछा। जटिल क्रोनोग्राफ कार्यों वाला एक है 49378001। यह 18 के गुलाबी सोने से बना है और हीरे से जड़ा हुआ है। मामले में कुल 2.79 कैरेट के 431 हीरे हैं और क्लैप में कुल 0.2 कैरेट के 27 हीरे हैं। ये 515,000 युआन में बिकता है, ली जियाओलिन ने पेश किया। उन्होंने आगे कहा, चूंकि आप पहले से ही हमारे वीआईपी ग्राहकों में से एक हैं, मिस्टर एन, इस घड़ी की कीमत आपको केवल 500,000 युआन होगी। वहां 49784000G001 भी है, जो ली जियाओलिन को खत्म करने से पहले ही काट दिया गया। उन दोनों को बाहर ले जाओ ताकि मैं देख सकूं, एन लियांग ने आदेश दिया। बिल्कुल अभी। ली जियाओलिन दोनों घड़ियां बाहर ले आए और उन्हें एन लियांग के देखने के लिए ग्लास काउंटर पर रख दिया।
एन लियांग ने इशारा किया। मिस लियांग, अगर मुझे अपनी प्रेमिका के लिए एक घड़ी खरीदनी हो तो आपके अनुसार कौन सी घड़ी बेहतर लगेगी? लियांग जू एक पल के लिए झिझकी लेकिन अपनी राय देने के लिए आगे बढ़ी। 4937 में गुलाबी सोने और सफेद रंग का मिश्रण था, जिसमें सफेद चमड़े का पट्टा था जो लालित्य और कुलीनता की भावना को दर्शाता था। दूसरा मॉडल 4978 10,000 युआन से अधिक महंगा था, लेकिन इसकी नीली पट्टा, नीली डायल और नीली सुइयों ने इसे परी लड़की सौंदर्य से कम आकर्षक बना दिया। एक पल सोचने के बाद लियांग जू ने कहा, अपनी पसंद के आधार पर मैं 4937 पसंद करता हूं। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? एन लियांग ने पूछा। ली जियाओलिन ने तुरंत घड़ी निकाली। मिस लियांग, बेझिझक इसे आजमाएं। बिना ज्यादा सोचे लियांग जू ने इसे अपनी बाईं कलाई पर रखा और एन लियांग के देखने के लिए इसे ऊपर उठा लिया। एन लियांग ने व्यंग्यात्मक ढंग से सिर हिलाते हुए कहा, राष्ट्रपति जिन, क्या आपको नहीं लगता कि यह उस 7122 से थोड़ा बेहतर दिखता है? जिन मिंग ने एक ठंडी खर्राटे ली और बिना कुछ बोले उनके आगे निकल गई। लियांग जू ने चुपचाप आहें भरते हुए उसे जाते हुए देखा। निवेश को सुरक्षित करने का मिशन स्पष्ट रूप से विफल हो गया था, लेकिन उसने एन लियांग को दोष नहीं दिया। उसके बिना भी वह जिन मिंग की मांगों पर सहमत नहीं होती। एन लियांग ने जिन मिंग की प्रतिक्रिया देखी और लियांग जू से कहा, क्षमा करें मिस लियांग, मेरा इरादा हस्तक्षेप करने का नहीं था। मैं उस तरह के घटिया व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बस थोड़े से बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। लियांग जू ने एन लियांग की ओर अपनी आंखें घुमाई और घड़ी उतारने लगी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप उस आदमी के साथ क्यों थे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने शायद आपको परेशानी दी है। इस घड़ी मुआवजे पर विचार करें, एन लियांग ने तुरंत कहा। जियो ली कार्ड चार्ज करो। एन लियांग ने अपना बैंक कार्ड सौंप दिया। लोगों को पढ़ने में अच्छे ली जियाओलिन बता सकते थे कि एन लियांग गंभीर थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्ड ले लिया। लियांग जू ने मना करने की कोशिश की। मिस्टर एन, ये घड़ी बहुत महंगी है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ही उसने घड़ी उतारनी जारी रखी, एन लियांग ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे रोकते हुए मजाक किया, तो फिर इसके बदले मुझे खाना खिलाना कैसा रहेगा? उन्होंने जारी रखा, मैं उत्सुक हूं आपके और मिस्टर जिन के बीच की कहानी क्या है। इसे साझा करने का मन है। लियांग जू थोड़ा शर्मा गई और उसने घड़ी उतारना बंद कर दिया, लेकिन धीरे से अपनी कलाई को उसकी पकड़ से दूर खींच लिया। उसने एन लियांग को रात के खाने पर ले जाने और फिर घड़ी वापस करने का तरीका खोजने का मन बना लिया। आप कहाँ खाना चाहेंगे मिस्टर एन? उसने पूछा। एन लियांग ने उत्तर दिया, मैं शंघाई से परिचित नहीं हूँ, आप चुने। अध्याय 34 भोजन के माध्यम से अर्जित पुरस्कार। शंघाई में पटेक फिलिप हवेली में एन लियांग और लियांग जू एक साथ बाहर निकले। अमाने आंग्योन के ड्राइवर ने पहले ही रोल्स रॉयस फैंटम का पिछला दरवाजा खोल दिया था। लियांग जू पहले आए, उसके बाद दूसरी ओर से एन लियांग आए। मिस्टर एन, आप कहाँ जाएं? ड्राइवर ने पूछा। लियांग जू ने एन लियांग की ओर से जवाब दिया, क्या आप फैक्सिंग मिडिल रोड पर रोनचेंग रेस्तरां को जानते हैं? ड्राइवर ने पुष्टि की। हाँ करता हूँ। एन लियांग ने कहा, हाँ हम रोनचेंग रेस्तरां जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ड्राइवर ने रोल्स रॉयस फैंटम शुरू करते हुए कहा। आलीशान और भव्य फैंटम लगातार चलता रहा। विशाल पिछली सीट पर लियांग जू ने रोनचेंग रेस्तरां की शुरुआत की। रोनचेंग रेस्तरां अपने स्थानीय व्यंजनों के लिए शंघाई में प्रसिद्ध है। मुख्य शैली मध्यम रूप से अनुभवी है और मूल स्वादों को संरक्षित करने पर जोर देती है। चूंकि आप शंघाई का दौरा कर रहे हैं मिस्टर एन, मैं आपको हमारे स्थानीय व्यंजनों को आजमाने की सलाह देता हूं, लियांग जू ने समझाया। कोई समस्या नहीं, एन लियांग ने उत्तर दिया। उन्होंने शंघाई की स्थानीय संस्कृति के बारे में बातचीत की और लगभग 1 घंटे बाद वे रोनचेंग रेस्तरां पहुंचे। लियांग जू आगे बढ़े और कर्मचारियों से बोले, मेरे पास लियांग नाम से आरक्षण है। 2 लोग, हमें एक निजी कमरा चाहिए। कर्मचारियों ने जवाब दिया, नमस्कार, हमारे निजी कमरों का न्यूनतम शुल्क 2000 युआन है। क्या ये ठीक है? लियांग जू ने सिर हिलाया। वह ठीक है। इस तरह कृपया, स्टाफ सदस्य ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। एन लियांग और लियांग जू ने पीछा किया और एक छोटे से निजी कमरे में प्रवेश किया। कर्मचारियों ने उनमें से प्रत्येक को मेनू ब्राउज करने के लिए एक टैबलेट दिया और फिर कमरे से बाहर चले गए। मिस्टर एन, कृपया अपना समय लें, लियांग जू ने टैबलेट पर स्क्रॉल करते हुए कहा। एन लियांग सिग्नेचर व्यंजन ब्राउज कर रहा था। पुरानी शंघाई स्मोक्ड मछली अच्छी लगती है। ये बहुत प्रामाणिक लगती है। लियांग जू हल्के से मुस्कुराए। ये वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। एन लियांग ने स्क्रॉल करना जारी रखा। आइए डीप वेल रोस्ट गूज और लॉबस्टर आइस भी ले लें। आप बाकी चुन सकते हैं। ओल्ड शंघाई स्मोक्ड फिश केवल 98 युआन, डीप वेल रोस्ट गूज सिर्फ 128 युआन और शीर्ष अनुशंसित लॉबस्टर आइस केवल 39 युआन प्रति सर्विंग थी। एन लियांग का चयन बहुत मामूली था, बिल्कुल भी असाधारण नहीं जैसा कि पाटेक फिलिप में उसकी उपस्थिति से पता चलता है। लेकिन ऑर्डर देने के प्रति उनके संयमित दृष्टिकोण ने वास्तव में लियांग जू को प्रभावित किया।
लियांग जू ने टैबलेट को देखा और 399 युआन में रोनचेंग सिग्नेचर कैसरोल का ऑर्डर दिया, एक क्लासिक शंघाई शैली की ब्रेस्ड डिश और मेनू पर दूसरी सबसे लोकप्रिय वस्तु। उसने 398 युआन में स्टीम्ड मार्बल गोभी का भी ऑर्डर दिया, जो एक और समृद्ध सोया सॉस भारी स्थानीय व्यंजन था। फिर उसने 298 युआन में हर्ब सॉस बेग्ड लैम्ब चॉप्स और 198 युआन में सिग्नेचर ब्रेस्ड पोर्क जोड़ा। उसने 398 युआन के लिए सिग्नेचर ब्लैक ट्रफल झींगा को शामिल करना भी सुनिश्चित किया, और अंत में कमरे के न्यूनतम खर्च को पूरा करने के लिए 258 युआन के लिए ओल्ड शंघाई फ्राइड ईल्स लिवर्स को जोड़ा। ये कुछ ज्यादा ही लगता है, एन लियांग ने टिप्पणी की। लियांग जू ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, ये बर्बाद नहीं होगा, आप देखेंगे। परोसा गया पहला व्यंजन डीप वेल रोस्ट गूस था। टैबलेट पर यह एक बड़े कटोरे जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक छोटी प्लेट थी। ओल्ड शंघाई स्मोक्ड फिश वैसी ही थी, हालांकि प्रमोशनल फोटो में ये प्रचुर मात्रा में दिख रही थी। केवल 6 छोटे टुकड़े परोसे गए थे, प्रत्येक बैंक कार्ड के आकार का लगभग 1/3 था। जब 2 हर्ब सॉस बेग्ड लैम्ब चॉप्स आए, तो एन लियांग को आखिरकार समझ में आ गया कि लियांगजू का क्या मतलब है। रोनचेंग रेस्तरां में कीमतें सस्ती लग रही थी, लेकिन हिस्से का आकार छोटा था। सिग्नेचर ब्रेस्ड पोर्क और भी दयनीय था। 198 युआन में उन्हें पोर्क के केवल 4 टुकड़ों के साथ केवल एक छोटे चावल के कटोरे के लायक मिला। 18 साल के भूखे एन लियांग ने सब कुछ खत्म कर लिया और लगभग 90% पेट भरने के लिए लॉबस्टर चावल की एक अतिरिक्त सेवा का ऑर्डर देना पड़ा। सौभाग्य से व्यंजनों का स्वाद कीमत से मेल खाता था। यदि केवल स्वाद के आधार पर आंका जाए, तो एन लियांग इसे 10 में से 8.5 रेटिंग देगा। डिंग, मेजबान ने अविस्मरणीय पाक आनंद का अनुभव किया है और एक गोरमेट कैशबैक कार्ड प्राप्त किया है। स्वादिष्ट कैशबैक कार्ड। जब मेजबान अधिकतम 4 लोगों के लिए स्वादिष्ट अनुभव का आयोजन करता है, तो एक बार अनुभव समाप्त होने पर मेजबान को कुल बिल का 1 से 100 गुना तक कैशबैक प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मेजबान को अन्य प्रतिभागियों के संतुष्टि स्तर के आधार पर संतुष्टि गुणक प्राप्त होगा। विशेष नोट, यदि मेजबान 3 लोगों को आमंत्रित करता है, कुल 10,000 युआन खर्च करता है, 100 का कैशबैक गुणक प्राप्त करता है, और 3 प्रतिभागियों का संतुष्टि स्तर क्रमशः 80%, 90% और 100% है। कुल कैशबैक इक्वल्स 10,000 टाइम्स 100 टाइम्स 2.7 इक्वल्स 2.7 मिलियन युआन। एन लियांग ने चुपचाप गणित किया। अंतिम इनाम 2.7 मिलियन होगा। पिछली बार जब उन्हें भोजन करने पर इसी तरह का कैशबैक मिला था, तो उन्होंने केवल 50,000 से थोड़ा अधिक कमाया था। उन्हें इस बार भी ऐसे ही परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन गोरमेट कैशबैक कार्ड उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मिस्टर एन, पहले मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में इस घड़ी को स्वीकार नहीं कर सकती, लियांग जू ने कहा जब उसने पटेक फिलिप 4937R001 को उतार दिया, इसे वापस अपने बॉक्स में रख दिया और इसे टेबल पर पटेक फिलिप शॉपिंग बैग के अंदर रख दिया। लियांग जू के हाव भाव को देखकर एन लियांग ने एक पल के लिए सोचा और जोर नहीं दिया। जिस तरह उनके मामूली पकवान चयन ने अच्छी छाप छोड़ी थी, उसी तरह लियांग जू के घड़ी वापस करने के फैसले ने भी उनका सम्मान जीता। अध्याय 35 5 मिलियन का इनाम। रोनचेंग रेस्तरां के एक निजी कमरे में लियांग जू ने सक्रिय रूप से पटेक फिलिप 4937R001 को एन लियांग को लौटा दिया। हालांकि उसे वास्तव में 5 लाख युआन की कीमत वाली घड़ी पसंद थी, उसके अपने सिद्धांत थे। एन लियांग ने लियांग जू की ईमानदारी की सराहना की और उस पर नजर रखने पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, मिस्टर जिन के साथ क्या डील है? लियांग जू जवाब देने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहे। मिस्टर एन, क्या आपके पास समय है? यदि हाँ, तो क्या हमें पीने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए? जरूर, एन लियांग ने सहमति व्यक्त की। आप जगह चुने। बंद नंबर 29। लियांग जू ने अपने फोन के माध्यम से अपने टैबलेट पर बिल का निपटान करते हुए उत्तर दिया। लियांग ने बिल पर लड़ाई नहीं की, कभी कभी भुगतान पर जोर देना अनुचित हो सकता है। दोनों रोनचेंग रेस्तरां से एक साथ बाहर निकले। अमन ड्राइवर पहले से ही इंतजार कर रहा था। एक बार कार के अंदर जाकर एन लियांग ने निर्देश दिया, ड्राइवर, बंद नंबर 29। ड्राइवर ने स्वीकार किया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। बंद नंबर 29 बंद नंबर 19 की तुलना में बहुत कम प्रसिद्ध था। यह सिर्फ एक शांत बार था। लियांग जू पहले भी वहां गया था और जानता था कि यह बहुत उचित था। इसके अलावा यह दिन का उजाला था, संभवतः क्या हो सकता था। आने में लगभग 1 घंटा लग गया। एन लियांग ने 200 युआन नकद निकाले और ड्राइवर को दे दिए। जाओ, कुछ खाने के लिए ले आओ, हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे। धन्यवाद मिस्टर एन, ड्राइवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। ओह ठीक है, क्या आप इसे ट्रंक में रख सकते हैं? एन लियांग ने जोड़ा। पटेक फिलिप 4937R001 जिसे लियांग जू ने लौटाया था, उसे कार की डिक्की में रखने के लिए ड्राइवर को सौंप दिया गया था। एन लियांग और लियांग जू बाहर निकले और एक शांत कोने की सीट चुनते हुए बंद नंबर 29 पर आइरिस बार की ओर चल दिए। आप क्या पीना चाहेंगे मिस्टर एन? लियांग जू ने पूछा। एन लियांग ने उत्तर दिया, मैं कुमकवेट नींबू का रस लूंगा। दोपहर का भोजन थोड़ा चिकना था, कुछ ताजा चाहिए। यह सुनकर कि वह केवल जूस चाहता है, लियांग जू की एन लियांग के प्रति धारणा और भी बेहतर हो गई।
यदि एन लियांग ने तुरंत शराब का सुझाव दिया होता तो लियांग जू ने जाने का बहाना बनाने से पहले उसका संक्षेप में मजाक उड़ाया होता। बिल्कुल नहीं पी रहे, लियांग जू ने पूछा। जूस ही काफी है, एन लियांग ने तिरस्कार भरी लहर के साथ कहा। लियांग जू ने सवा के लिए फोन किया और स्वयं ऑर्डर दिया। एक लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी और एक कुमकवेट नींबू का रस। नाम के बावजूद लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी वास्तव में चाय नहीं थी, ये वोडका, टकीला, रम और जिन से बना एक मजबूत कॉकटेल था। एक बार जब सवा चला गया, लियांग जू ने शुरू किया, वो मिस्टर जिन जिनशी मिंग्यू एंटरटेनमेंट के मालिक जिन मिंग है। हमारी प्रतिभा एजेंसी चाहती है कि वे एक वेब ड्रामा में निवेश करें। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने विशेष रूप से मुझसे बातचीत को संभालने के लिए कहा। अगर मैं सौदा बंद कर देती हूं तो मुझे मुख्य महिला भूमिका मिलेगी। एन लियांग ने पूछा, क्या मैंने पार्ट एक फिलिप स्टोपर आपको परेशान किया था? लियांग जू ने अपना सिर हिलाया। दरअसल मिस्टर एन, आपने मेरी मदद की। जिन मिंग की निवेश शर्तें बहुत ऊंची थीं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सका। जब हम स्टोपर थे तो मैं पहले से ही वहां से निकलने का बहाना ढूंढने की योजना बना रहा था। एन लियांग दिल खोलकर हंसे। मैं जानता था कि वह बूढ़ा आदमी कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। लियांग जू ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई और अपनी लॉन्ग आइलैंड आइस टी का एक बड़ा घूंट लिया। और आपका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है, मिस्टर एन। जैसे ही लाइफ विनर सिस्टम ने एक नया अलर्ट जारी किया, एन लियांग ने उसे आधी मुस्कान दी। डिंग। जिन मिंग की प्रगति को विफल करने के लिए बधाई, मेजबान। लियांग जू की आपके प्रति बढ़ती अनुकूलता को देखते हुए कार्य रेटिंग एस ग्रेड। बधाई हो मेजबान, आपको एक विशेष कैशबैक इनाम मिला है। आपकी पटेक फिलिप खरीदारी 1x से 3x की यादृच्छिक दर पर वापस कर दी जाएगी। क्या आप अभी अपने इनाम का दावा करना चाहेंगे? एन लियांग ने पटेक फिलिप पर 1.77 मिलियन युआन खर्च किए थे। यहां तक कि 1x कैशबैक का मतलब है कि उसे व्यावहारिक रूप से 2 लग्जरी घड़ियां मुफ्त में मिलेंगी। अभी इनाम का दावा करें। एन लियांग ने जवाब दिया। बधाई हो, आपको 3 गुना कैशबैक मिला है, कुल 5.32 मिलियन युआन। क्या आप इसे अभी अपने बैंक खाते से निकालना चाहेंगे? मूल रूप से एन लियांग के खाते में 3.4 मिलियन से अधिक थे। 1.77 मिलियन खर्च करने और अमन के रहने के लिए भुगतान करने के बाद उसके पास 1.6 मिलियन से भी कम बचे थे। अब 5 मिलियन से अधिक कैशबैक के साथ यह अप्रत्याशित लाभ था। बिल्कुल, एन लियांग ने उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद उसे एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। उनके गोंगशांग बैंक खाते में 5.32 मिलियन जमा किए गए थे, जिससे उनकी शेष राशि 7 मिलियन के करीब पहुंच गई थी। सचमुच, घोड़ा रात की घास से मोटा हो जाता है और मनुष्य अप्रत्याशित भाग्य से धनी हो जाता है। लियांग जू ने एन लियांग की चुप्पी पर ध्यान दिया और थोड़ा शर्माते हुए कहा, क्षमा करें मिस्टर एन, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। लियांग जू के लाल गालों को देखते हुए एन लियांग ने हंसते हुए कहा, ओह, बस मजाक कर रहा था। मैंने वास्तव में सोचा था कि आप गंभीर थे। लियांग जू ने फिर से अपनी आंखें घुमाई। एन लियांग ने आगे कहा, वैसे जिस वेब ड्रामा का आपने उल्लेख किया है, क्या आप वास्तव में उसमें भाग ले रहे हैं? अध्याय 36, एक लाभदायक निवेश। आइरिस बार के कोने में लियांग जू ने फिर से अपनी लॉन्ग आइलैंड आइस टी उठाई। उसने एक बड़ा घूंट लिया, दूसरा ऑर्डर करने के लिए सर्विस घंटी दबाई और उसके बाद ही धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मिस्टर एन, आप मुझे जानते हैं, आप शायद जानते हैं कि मैं बहुत लोकप्रिय नहीं हूं, ठीक है? एन लियांग के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लियांग जू ने जारी रखा। हमारे एसएचएन समूह में कई सदस्य हैं, लेकिन पीढ़ी में एक बार दिखने वाली सुंदरता ही वास्तव में सामने आती है। हम में से बाकी लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, एक ही लीग में नहीं है, उसने आत्मनिंदा के स्पर्श के साथ कहा। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में समूह में जितने भी सदस्य थे, उनमें से केवल एक लड़की ने ही वास्तव में इसे बड़ा बनाया। दूसरों ने वास्तव में माप नहीं लिया। ये वेब श्रृंखला परियोजना, ये वास्तव में सिर्फ एक कम बजट वाली है। हमारी एजेंसी के अनुसार वे जिनशी मिंग्यू एंटरटेनमेंट से 5 मिलियन का निवेश प्राप्त करना चाहते हैं और कंपनी स्वयं 2 मिलियन निवेश करेगी। कुछ कम प्रसिद्ध अभिनेताओं को जोड़ें और योजना 12 से 16 एपिसोड का युवा प्रेरणादायक नाटक बनाने की है, लियांग जू ने समझाया। उन्होंने थोड़ा स्पष्ट रूप से कहा, कंपनी मुनाफे का 50% जिनशी मिंग्यू के साथ बांटना चाहती है, जिससे ये सहयोग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मेरा काम सहयोग को सुविधाजनक बनाना और वेब श्रृंखला में मुख्य महिला किरदार बनना है। एन लियांग ने अंदर ही अंदर आह भरी, इतना जटिल जैसा कि उस उद्योग से उम्मीद थी। एजेंसी के बड़े सपने थे सिर्फ उनके अपने 2 मिलियन, कुछ अज्ञात कलाकार, और वे 5 मिलियन का शेयर चाहते थे। यह एक भिक्षु के सिर पर मौजूद पिस्सू को आदेश पर कूदने के लिए कहने जैसा था। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि इसका क्या मतलब था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति जिन लियांग जू के प्रति इतने स्नेही थे। उसने शायद यह मान लिया था कि वह हार मान लेगी। अधिकांश अज्ञात कलाकार शायद ऐसा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से लियांग जू नहीं। एक लियांग ने उसके लिए अपना कुमकवेट नींबू का रस बढ़ाया और लियांग जू ने अपने गिलास के साथ लॉन्ग आइलैंड आइस चाय का गिलास मिलाया और एक और बड़ा घूंट लिया, स्पष्ट रूप से उसके दुखों को दूर कर दिया। अब जब राष्ट्रपति जिन बिना कुछ कहे चले गए, तो सौदा शायद खत्म हो गया है।
क्या आपकी एजेंसी आपके लिए चीजें कठिन नहीं बनाएगी? एन लियांग ने जांच की। लियांग जू ने अपना बचा हुआ पे एक बार में पी लिया, दूसरा ऑर्डर किया और फिर उत्तर दिया, एजेंसी वास्तव में मेरे लिए इसे कठिन नहीं बनाएगी। ये हमेशा आपसी लाभ पर आधारित सौदा था। अगर मैंने कुछ शर्तें स्वीकार कर ली तो वे निवेश करेंगे और मैं नेतृत्व करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे भूमिका या निवेश नहीं मिलेगा। उसके ऐसा कहने के बाद उसने एन लियांग के साथ गिलास मिलाने के लिए फिर से अपना पे उठाया और जारी रखा, इस तरह की बात हमारे उद्योग में आम है। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। कोई अपवाद नहीं? एन लियांग ने उत्सुकता से पूछा। बेशक वहां है, लियांग जू ने उत्तर दिया। कुछ लोगों की पृष्ठभूमि मजबूत होती है, कुछ अपनी स्वयं की फंडिंग लाते हैं, कुछ लोगों के पास अद्भुत प्रतिभा और भाग्य होता है। वे अपवाद हैं। एन लियांग जिज्ञासु था। वेब सीरीज कैसी है? क्या इतने छोटे बजट में लागत निकालना मुश्किल नहीं है? लियांग जू ने कुछ अंदरूनी जानकारी का खुलासा करते हुए कहा, छोटे बजट की भरपाई करना वास्तव में आसान होता है। छोटे बजट का मतलब निम्न गुणवत्ता नहीं है। अधिकांश पैसा उत्पादन में चला जाता है। अभिनेता की लागत आमतौर पर कम होती है, इसलिए वायरल होना आसान होता है। इसके अलावा आज के ऑनलाइन वितरण चैनलों के साथ गारंटीशुदा न्यूनतम और मुनाफे के 1% के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करें और 7 मिलियन के कुल निवेश के साथ इसके बराबर होने की बहुत संभावना है। फिर सभी प्रकार के लाइसेंसिंग अधिकार हैं। पैसा गंवाना कठिन है, उसने आगे कहा, और अगर यह वायरल हो जाता है तो भाग्य बनाने का मौका है, उसने जोर देकर कहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पसंदीदा कलाकारों को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या यह एक लाभदायक निवेश नहीं होगा? उसने एक ठोस मामला बनाया। एन लियांग को बहस करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जिन मिंग के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही अर्थ रखता है। हानि के कम जोखिम, वायलिटी की उच्च संभावना वाली वेब श्रृंखला में 5 मिलियन का निवेश। साथ ही उन्हें नायिका का चयन भी करना था। यदि कोई हानि नहीं हुई तो यह मूल रूप से एक निःशुल्क यात्रा थी, और अगर यह वायरल हो गया तो वह बहुत बड़ा मुनाफा कमाएगा। डिंग, रैंडम मिशन, वेब श्रृंखला हमारा वादा में निवेश करें। विकल्प 1:5 मिलियन का निवेश करें, फ्रेंडलीनेस स्कैन सिस्टम को अनलॉक करें और 10 मिलियन का लाभ कमाएं। विकल्प 2, निवेश को अस्वीकार करें और उपाधि अर्जित करें, प्रलोभन से प्रभावित न हुए। क्या वहां कोई विकल्प भी था? यह वास्तव में एक विजेता की जीवन प्रणाली थी। इसने जो विकल्प दिए वे सभी शुद्ध जीत के रास्ते थे। मैं विकल्प 1 चुनता हूं, एन लियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अपनी पसंद बनाने के बाद उन्होंने लियांग जू की ओर देखा और पूछा, आपकी वेब श्रृंखला का नाम क्या है? हमारा वादा, उसने उत्तर दिया। यह एक हल्का युवा नाटक है। कोई रोमांटिक उलझाव नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत करने और सपनों का पीछा करने पर ध्यान केंद्रित, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। उन्होंने आगे कहा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। इसमें वास्तविक क्षमता है। इसमें कोई भावनात्मक आघात नहीं है, बस एक संदेश है कि कड़ी मेहनत का फल मिलता है। यह वास्तव में आज के युवाओं के साथ मेल खाता है। एन लियांग मुस्कुराया। तो क्या आपको एक निवेशक की आवश्यकता है? लियांग जू एक पल के लिए ठिठक गया। आप निवेश कर रहे हैं? और कौन? एन लियांग ने उत्तर दिया। अध्याय 37, मित्रता मूल्य स्कैनिंग प्रणाली। जब लियांग जू ने एन लियांग की ओर देखा तो वह झिझक गई। उनके विचार में एन लियांग को स्पष्ट रूप से धन की कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार उन्होंने पहले आकस्मिक रूप से 2 पटेक फिलिप घड़ियां खरीदी थी, जिनकी कुल कीमत 1.77 मिलियन युआन थी। इसलिए लियांग जू को अपनी वित्तीय क्षमता पर संदेह नहीं था। आपके पास क्या शर्तें हैं? उसने अस्थायी तौर पर पूछा। लियांग जू की मित्रता का मूल्य निर्धारित करने के लिए एन लियांग ने पहले ही स्कैनिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया था। वर्तमान स्कैन लक्ष्य, लियांग जू। वर्तमान मित्रता मूल्य 65। मित्रता मूल्य स्तरीय नोट्स -100 और नीचे, शत्रुतापूर्ण -99 से 0 नापसंद, 0 से 59 परिचित, 60 से 69 साधारण मित्र, 70 से 79 घनिष्ठ मित्र, 80 से 89 सबसे अच्छा दोस्त अभी तक प्रेमी नहीं, 90 से 99 अंतरंग रिश्ते में। एन लियांग ने लाइफ विनर सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए मित्रता वर्गीकरण नोट्स को देखा और 2 ब्लाइंड स्पॉट देखे। पहला 90 से 99 स्तर था, जिसमें अंतरंग और रोमांटिक रिश्ते दोनों शामिल हैं। दोनों के बीच अंतर क्यों करें? क्या वे मूलतः एक ही नहीं है? जहां तक दूसरे अंत बिंदु की बात है, 99 से ऊपर के मूल्यों के बारे में क्या? दुर्भाग्य से लाइफ विनर सिस्टम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वर्तमान में लियांग जू का मित्रता मूल्य 65 अंक था। उन्हें सामान्य मित्र माना जाता था। वह आकलन काफी तर्कसंगत था। आखिरकार ये केवल दूसरी बार था जब वे मिले थे, एक बार कल विमान में और फिर आज पटेक फिलिप में। बस की मित्रता का मूल्य वास्तव में कितना ऊंचा हो सकता है? लियांग जू के सवाल के जवाब में एन लियांग ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। लियांग जू उसके उत्तर पर हंसे। यह एक तीखी टिप्पणी थी जिसने एक बार फिर जिन मिंग को शर्म की दीवार पर धकेल दिया। आप निवेश में रुचि क्यों रखते हैं, मिस्टर एन? उसने उत्सुकता से पूछा। एन लियांग ने जवाब दिया, आपने पहले ही कहा था इस शो में पैसा खोने का जोखिम कम है और यहां तक कि हिट होने की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह एक बड़ा भुगतान दिवस है ना?
उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा मैंने आपके आखिरी निवेश अवसर को भी गंवा दिया। मेरी अंतरात्मा मुझे यूं ही खड़े रहने और कुछ न करने की इजाजत नहीं देती। और इसके अलावा मैं आपका प्रशंसक हूं, आप में निवेश करना ठीक रहेगा, है ना? एन लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कि वह उसका प्रशंसक है, लियांग जू ने उसकी ओर इश्क से नजरें घुमाई और उसे याद दिलाया, भले ही जोखिम कम हो फिर भी एक मौका है कि हम पैसे खो सकते हैं। एन लियांग ने खुद से हंसते हुए कहा, लाइफ विनर सिस्टम ने पहले ही कहा था कि 10 मिलियन का मुनाफा होगा, अगर वह ऐसा कहता है तो ऐसा होगा। पैसा खोना कोई मौका नहीं, आखिरकार ये जीवन विजेता प्रणाली है। क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ 5 मिलियन है, एन लियांग ने शांति से उत्तर दिया। लियांग जू चौंक गया, सिर्फ 5 मिलियन? हालांकि 5 मिलियन बहुत अधिक नहीं लग सकते हैं, 100 मिलियन से अधिक संपत्ति वाली कितनी कंपनियां इतनी नकदी आसानी से जुटा सकती है? आप सचमुच निवेश करने जा रहे हैं? उसने फिर पूछा। एन लियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं अंदर हूं। यदि आप चिंतित हैं तो मैं अभी आपके खाते में 5 मिलियन भेज सकता हूं, ठीक है? लियांग जू ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने अपनी लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी उठाए और एन लियांग के साथ गिलास मिलाया। धन्यवाद श्री एन, मैं बस एक अच्छे निवेश अवसर की तलाश में हूं, एन लियांग ने उत्तर दिया। 3 मजबूत लॉन्ग आइलैंड्स को हराने के बाद लियांग जू के गाल लाल हो गए। सचमुच इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा। भले ही मैं जिनमिंग के निवेश को अस्वीकार कर सकता था, लेकिन एजेंसी ने मुझे अन्य संसाधन नहीं दिए होते, मैं बस दिन रात एक व्यावसायिक कार्यक्रम से दूसरे व्यवसाय में भागता रहता। हमारे समूह के कुछ सदस्यों ने मुझे समझाने की भी कोशिश की, उन्होंने कहा कि हार मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार आपको अंततः एक प्रेमी मिल ही जाएगा, है ना? लियांग जू वास्तव में थोड़ा नशे में लग रही थी, क्योंकि उसने उद्योग के पर्दे के पीछे की कुछ वास्तविकताओं का खुलासा करना शुरू कर दिया था। ये शो अवर प्रॉमिस एक दुर्लभ अवसर है। स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, ये कड़ी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में है। जब तक अभिनय बरकरार रहेगा, यह एक मामूली हिट होने के लिए बाध्य है। लियांग जू ने ऐसे बात की मानो खुद से बात कर रही हो। लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मैं झुकना नहीं चाहता। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहता जिससे मैं सबसे अधिक नफरत करता हूं। उसने भड़ास निकाली। एन लियांग ने उत्तर दिया, तो फिर अपने प्रति सच्चे रहो, मजबूत बने रहो। यदि यह वेब ड्रामा हिट हो जाता है तो अंततः आपके पास कुछ लाभ होगा, है ना? मम, लियांग जू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तो फिर से धन्यवाद। एन लियांग ने मित्रतापूर्ण स्कैनिंग प्रणाली का फिर से उपयोग किया और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसका मूल्य बढ़ गया था 65 से 70 तक। भले ही ये केवल 5 अंकों की वृद्धि थी, इसने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। 65 साल की उम्र में वे सिर्फ सामान्य दोस्त थे, मूल रूप से परिचित जो एक साथ भोजन कर सकते थे। लेकिन 70 साल की उम्र में भी वे घनिष्ठ मित्र थे। भले ही यह उस स्तर के लिए न्यूनतम था, उनका रिश्ता स्पष्ट रूप से गहरा हो गया था। कृपया एक और लॉन्ग आइलैंड। लियांग जू ने सब पर कॉल किया। एन लियांग ने चुटकी लेते हुए कहा, अभी भी पी रहे हैं? अध्याय 38 लड़कों को अपनी सुरक्षा करना सीखना होगा। लियांग जू पहले से ही थोड़ा नशे में लग रहा था। आखिरकार लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी एक हाई प्रूफ कॉकटेल है। उसके द्वारा एक और लॉन्ग आइलैंड का ऑर्डर देखकर एन लियांग टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। चिंता मत करो मिस्टर एन, मैं सचमुच अपनी शराब रोक सकता हूँ। यह थोड़ा सा मुझे नशे में नहीं डालेगा, लियांग जू ने आत्मविश्वास से कहा। एन लियांग ने मजाक किया। अच्छी बात है कि मैं शराब नहीं पीता। जब लोग बाहर हों तो उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अगर वे नशे में होंगे तो वे लड़कियां फायदा उठा सकती हैं। लियांग जू ने फिर से उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि एन लियांग अपने वेब ड्रामा में निवेश करने की योजना बना रही थी, लेकिन लियांग जू बहुत अच्छे मूड में थी। उसने एक के बाद एक लॉन्ग आइलैंड का ऑर्डर दिया। 6ठे गिलास तक एन लियांग ने अनुमान लगाया कि वह पहले से ही नशे में थी। इसने एन लियांग को मुश्किल स्थिति में डाल दिया, यहां तक कि उन्होंने जिहू पर पोस्ट करने पर भी विचार किया। मैं एक बार में हूं, लड़की नशे में है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा करना, यह बहुत जरूरी है। जिहू शैली के अनुसार शीर्ष उत्तर संभवतः मैं एक होटल में हूं से शुरू होगा। अरे अरे अरे, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम में उच्च सहनशीलता है? एक लियांग ने चिल्लाया। उसने मेज पर रखे लियांग जू के फोन पर नजर डाली। यह आईफोन 8 प्लस था। एन लियांग ने अपने अंगूठे से फोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हुए लियांग जू का दाहिना हाथ उठाया। अधिकांश लोग फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग करते हैं, है ना? लियांग जू कोई अपवाद नहीं था। एन लियांग ने फोन को सफलतापूर्वक अनलॉक कर दिया। उन्होंने हालिया कॉल इतिहास को ब्राउज किया और लियांग जू के सहायक का नंबर पाया। लियांग जू के फोन का उपयोग करके उसने कॉल किया। 30 सेकंड से भी कम समय में एक महिला ने उठाया। जू आप? एन लियांग ने उसे काट दिया। हाय, क्या ये लियांग जू का सहायक है? सहायक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने तुरंत पूछा, आप कौन है? लियांग जू कहाँ है? मैं उसका एक दोस्त हूँ, एन लियांग।
हम आइरिस ऑन द बंड नंबर 29 पर हैं। लियांग जू नशे में है, क्या आप उसे लेने आ सकते हैं? ठीक है, मैं वहीं रहूंगा, सहायक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हालांकि एन लियांग को यह नहीं पता था कि जब वह कॉल पर था तो लियांग जू, जिसने अपना सिर मेज पर रखा था, ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया था। वह स्पष्ट रूप से नशे में होने का नाटक कर रही थी, एन लियांग के इरादों का परीक्षण कर रही थी। वह चिंतित थी कि वेब ड्रामा में निवेश के पीछे एन लियांग के कुछ गलत उद्देश्य हो सकते हैं। इसलिए लियांग जू ने ये योजना बनाई, नशे में होने का नाटक करते हुए ये देखने के लिए कि एन लियांग कैसे प्रतिक्रिया देगा। अगर उसकी नीयत खराब होती तो उसे तुरंत पता चल जाता। और फिर भी एन लियांग ने अपने सहायक को कॉल करने के लिए अपने फोन का उपयोग किया। इस कदम ने लियांग जू को प्रभावित और अवाक दोनों कर दिया। उसने सच कहा था, उसकी शराब सहन करने की क्षमता अच्छी थी, और एन लियांग ने भी सच कहा था। जब पुरुष बाहर हो तो उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अगर वे नशे में होंगे तो लड़कियां फायदा उठा सकती हैं। लियांग जू अब एन लियांग को असली MVP कहने को तैयार था। कॉल समाप्त करने के बाद एन लियांग ने अपना नंबर लियांग जू के फोन में दर्ज किया और उस पर अपने नाम का लेबल लगाया। चूंकि उन्होंने पहले ही अपने सहयोग की पुष्टि कर दी थी, एन लियांग वास्तव में लियांग जू के वेब नाटक में 5 मिलियन युआन का निवेश करने की योजना बना रहा था। लाइफ विनर सिस्टम ने 10 मिलियन लाभ का वादा किया था, वह निवेश क्यों नहीं करेगा? एक लियांग ने अपना नंबर लियांग जू के फोन में सेव किया, उसे वापस टेबल पर रख दिया और उसकी किसी भी निजी सामग्री में ताक झांक नहीं की। ये कृत्य नशे में होने का नाटक कर रहे लियांग जू की नजर से बच नहीं सका। उसके प्रति उसके स्नेह का स्तर और भी बढ़ गया। लगभग 40 मिनट बाद लियांग जू के सहायक अंततः आइरिस पहुंचे। वह गोल चश्मे वाली एक युवा लड़की थी जो लगभग लियांग जू की ही उम्र की लग रही थी। लियांग जू को मेज पर गिरा हुआ और एन लियांग को अपने फोन पर खेलते हुए देखकर उसने तुरंत माफी मांगी। हेलो मिस्टर एन, मैं लियांग जू का सहायक लुओ सुफेन हूँ। मिस लियांग की देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। लुओ सुफेन ने अपने हाथ एक साथ दबाए और झुक गई। एन लियांग ने इसे खारिज कर दिया। कोई बात नहीं, बस लियांग जू को घर ले जाओ। जब वह शांत हो जाए तो उससे मुझसे संपर्क करने के लिए कहना। मेरा नंबर उसके फोन में है। समझ गया श्री एन, फिर से धन्यवाद। लुओ सुफेन फिर से झुकी, फिर ध्यान से लियांग जू का फोन उठाया और उसे जाने में मदद की। जैसे ही वे कार में बैठे उसने शिकायत की, जू, तुम इसे फिर से दिखावा कर रहे थे। लियांग जू ने अपनी आंखें खोली और लापरवाही से उत्तर दिया, चलो पहले घर चलते हैं। दूसरी ओर एन लियांग को कभी एहसास नहीं हुआ कि लियांग जू दिखावा कर रहा था। चूंकि उसका फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था तो उसने कैसे ध्यान दिया होगा? लाइफ विनर सिस्टम वाला कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, है ना? उन्हें इस बात की अधिक परवाह थी कि सिस्टम अपग्रेड होने के बाद क्या होगा। उन्होंने पाटेक फिलिप में कुल 1.77 मिलियन RMB खर्च करके 2 घड़ियां खरीदी थी। 1:1 अनुपात के साथ उन्होंने लाइफ विनर सिस्टम के लिए 1.77 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। अमानयांगयुन रिजॉर्ट में उन्होंने जो खर्च किया था उसे मिलाकर उन्होंने 1.8 मिलियन से अधिक अनुभव अर्जित किया था। तार्किक रूप से उसे कई बार बराबरी पर आना चाहिए था, है ना? वह वर्तमान में सिस्टम लॉक की जांच कर रहा था। लाइफ विनर सिस्टम को लेवल 2 से लेवल 3 तक अपग्रेड करने के लिए 200,000 अनुभव की आवश्यकता है। वह पहले ही लगभग 180,000 जमा कर चुका था, इसलिए बाकी ने उसे उस निशान से ठीक पहले धकेल दिया। अध्याय 39 2 मिलियन मासिक वेतन। कोई भी लाइफ विनर सिस्टम में लेवल 3 से लेवल 4 तक अपग्रेड करने के लिए केवल 400,000 अनुभव अंकों की आवश्यकता होती है। स्तर 4 से 5 तक 1,000 की आवश्यकता होगी और स्तर 5 से 6 तक 5,000 अनुभव अंक लगेंगे। एन लियांग ने वर्तमान में 1.8 मिलियन से अधिक अनुभव अंक जमा कर लिए थे, जिसने उनके जीवन विजेता प्रणाली को सीधे स्तर 5 तक पहुंचा दिया था। मेजबान 1 लियांग। स्तर लव 5। संतुलन 41,622 येन। आशीर्वाद आय 80 सेन पर सेकंड। अनुभव 3,92,270 बटा 50 लाख। आकर्षण 70। कौशल ड्राइविंग महारत हासिल। अंग्रेजी महारत हासिल। लेवल 5 पर लाइफ विनर सिस्टम 80 सेन प्रति सेकंड की आशीर्वाद आय लेकर आया। यह 48 येन प्रति मिनट, 2,880 येन प्रति घंटा, लगभग 70,000 येन प्रतिदिन और 2 येन मिलियन प्रति माह से अधिक है। तो क्या एन लियांग अब 2 मिलियन प्रति माह वेतन के साथ एक बड़ा शॉट है? और ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी करना है, वह मूल रूप से झूठ बोल रहा है और जीत रहा है। जीवन विजेता प्रणाली। चलो चले। सिस्टम अपग्रेड जानकारी की जांच करने के बाद एन लियांग रोल्स रॉयस फैंटम में अमानयांगयुन होटल लौट आए। उन्होंने वहां एक और काम पूरा करने की योजना बनाई। शाम 5 बजे के आसपास एन लियांग अमानयांगयुन के प्राचीन कपूर जंगल में खड़ा था और उसने अपना बायां हाथ जंगल को छूने के इशारे से उठाया, जिससे उसकी कलाई पर पटेक फिलिप 5160 बटा 500 G001 दिखना सुनिश्चित हो गया। उसने अपने फोन से कई तस्वीरें लेने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग किया और अंत में सबसे अच्छा फोटो चुना, जिसमें पाटेक फिलिप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और जंगल की हरी भरी हरियाली कैद थी।
ये दोबारा जांचने के बाद की फोटो में पाटेक फिलिप पहचाना जा सकता है। उसने अपने मोमेंट्स फीड पर पोस्ट करने के लिए वीचैट खोला। ये पोस्ट निश्चित रूप से हे सिमिंग के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म प्रशंसा थी, जिसने पहले अपने स्वयं के मोमेंट्स पोस्ट में एक लॉन्गेस्ट मूनफेज घड़ी दिखाई थी। इसका उद्देश्य लाइफ विनर सिस्टम से एक कार्य को पूरा करना भी था। जिजियांग प्राचीन गांव पूरी तरह से हलचल भरे जादुई शहर में घुल मिल गया है। एन लियांग ने सावधानीपूर्वक कैप्शन तैयार किया, फोटो संलग्न किया, अमान्यांग्युन स्थान जोड़ा और हमेशा की तरह पोस्ट करने से पहले कुशलतापूर्वक पोस्ट को अपने परिवार समूह से छिपा दिया। एक बार पोस्ट बढ़ने के बाद उसके हाई स्कूल के सहपाठियों ने तुरंत लाइक बटन दबा दिया। जो कांग ने एक टिप्पणी भी की जिससे बात स्पष्ट हो गई। मैं स्तब्ध हूँ। अमान्यांग्युन पटेक फिलिप 5160-50G001। भाई लियांग, क्या मैं सिर्फ एक पैर पर बाल ला सकता हूँ? सिर्फ एक। हालांकि जो कांग ने पटेक फिलिप की कीमत का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने ब्रांड और मॉडल को स्पष्ट रूप से बताया था। और उस जानकारी के साथ कौन गूगल पर कीमत नहीं खोज सकता। ली जियान को भी एन लियांग की पोस्ट पसंद आई। वह जानती थी कि एन लियांग अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं कर रहा था। उसका मतलब था, अगर वह वास्तव में दिखावा करना चाहता है तो क्या पोर्श 911 टर्बो एस चलाना अधिक प्रभावी नहीं होगा। उसने उसके वास्तविक उद्देश्य का अनुमान लगाया कि हे सिमिंग के लॉन्गिंग्स के पहले के लचीलेपन की प्रतिक्रिया थी। तो अब एन लियांग वापस झुक रहा था। बेशक हे सिमिंग ने पोस्ट देखी। जब उन्होंने अपना लॉन्गिंग्स मूनफेस पोस्ट किया तो उन्होंने इसे विशेष रूप से एन लियांग से छुपाया था। लेकिन अब एन लियांग ने 1 मिलियन युआन अल्ट्रा लग्जरी घड़ी पोस्ट की थी, और भले ही क्लास ग्रुप में कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन हे सिमिंग को अभी भी अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। वह सिमिंग अंदर ही अंदर गुस्से में था। उसने अपना पोस्ट एन लियांग से छुपाया था, तो एन लियांग को फिर भी इस तरह की पोस्ट क्यों करनी पड़ी? भले ही उसने उसका उल्लेख न किया हो, फिर भी यह एक सीधा प्रहार जैसा महसूस हुआ। यदि एन लियांग को पता होता कि वह सिमिंग क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से कहेगा, थोड़ा आत्मविश्वास रखो यार, ऐसा महसूस करो, को छोड़ दो, मैं तुम्हें निशाना बना रहा था। एन लियांग ने कक्षा समूह में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो कांग जो हमेशा बड़बोला रहता था उसकी ओर से सारा जोर लगा रहा था। कक्षा 6 ग्रेड 12 के कक्षा समूह में जो कांग तथ्य छोड़ रहा था। पाटेक फिलिप एन लियांग की पोशाक की सूची कीमत 1.27 मिलियन येन है, और पाटेक फिलिप कैसे काम करता है इसके आधार पर मूल रूप से कभी भी छूट नहीं दी जाती है। उन्होंने आगे कहा, यदि लॉन्गाइन्स किफायती विलासिता के लिए प्रवेश स्तर है तो पटेक फिलिप घड़ियों का अंतिम मालिक है। घड़ियों की दुनिया में पटेक फिलिप बिल्कुल शिखर पर है। वह सिमिंग इसे खो रहा था, खासतौर पर तब जब जो कांग ने लॉन्गिंग्स का नाम लेकर इशारा किया। क्या यह उस पर सीधा हमला था? वह शायद एन लियांग द्वारा छाया में रहना स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो कांग बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वह सिमिंग इसे खिसकने देना चाहता था, लेकिन फिर जो कांग ने बातें जारी रखी, जैसे कि लॉन्गिंग्स गरीब आदमी का पटेक फिलिप था। उस तुलना ने हे सिमिंग को क्रोध की स्थिति में ला दिया। एट जो कांग, आप किस तरह की घड़ी पहनते हैं? हे सिमिंग ने जवाबी फायरिंग की। जो कांग झिझके नहीं, तो मुझे इस पर राय रखने के लिए किसी चीज का स्वामित्व चाहिए। क्या इसके बारे में बात करने से पहले मुझे कुछ खरीदना होगा? सर, यह 21वीं सदी है। किंग राजवंश बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। एन लियांग ने आदान प्रदान देखा और जो कांग का समर्थन करने के लिए कूदने का फैसला किया। मुझे लगता है कि जो कांग ने उचित बात कही है। ईमानदारी से कहूं तो मैं पटेक फिलिप या सामान्य तौर पर घड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। उसे सिमिंग को उल्टी जैसा महसूस हुआ। एन लियांग को पटेक फिलिप के बारे में नहीं पता था। फिर पलटा और 10 लाख से अधिक मूल्य का पाटेक खरीदा। हाँ, सही है। अध्याय 40 सर्वाधिक वांछित पुरस्कार 2000 फूल बोनस अध्याय। एन लियांग ने अपने सोशल मीडिया सकल में 10 लाख से अधिक कीमत की एक बेहद शानदार घड़ी दिखाई। जो कांग ने आग में घी डालने के साथ हे सिमिंग को एक बार फिर आत्मा अलगाव के चक्र में धकेल दिया। क्लास ग्रुप चैट में एन लियांग व्यक्तिगत रूप से बहस करने के लिए आगे आए और पुष्टि की कि जो कांग गलत नहीं था। वह सिमिंग तुरंत ऑफलाइन हो गया। भाई लियांग, क्या आप अमान्यांग्युन में रह रहे हैं? जो कांग ने उसे संदेश भेजा। एन लियांग ने पुष्टि की, मैंने पहले अमान्यांग्युन के बारे में कहानियां पढ़ी थी। चूंकि मैं शंघाई में था, इसलिए मैंने वहीं रहने का फैसला किया। क्या आपने सूक्ष्मता के बारे में सुना है? जो कांग ने चिढ़ाया। क्या उस होटल की शुरुआती कीमत 6000 युआन से अधिक नहीं है? जो कांग ने पीछा किया। हाँ, एन लियांग ने उत्तर दिया। फिर उन्हें लाइफ विनर सिस्टम से एक संकेत प्राप्त हुआ। उसने कक्षा समूह में 5 लकी ड्रॉ लाल लिफाफे पोस्ट किए। प्रत्येक की कीमत 2000 युआन थी और 20 लोगों के बीच बांट दिया और कहा कि उसके पास भाग लेने के लिए कुछ है, और चला गया। भले ही वह सिमिंग ऑफलाइन हो गया था, जब उसने लाल लिफाफे देखे तब भी उसने चुपचाप एक लिफाफा इकट्ठा कर लिया। आखिर मुफ्त पैसे को कौन न कह सकता है। इसके अलावा लाल लिफाफा इकट्ठा करते समय वह देख सकता था कि एन लियांग ने कितना भेजा था। यदि यह कथित अमीर आदमी कंजूस होता तो वह उस पर व्यंग्य कर सकता था, लेकिन जब उसने पहला लाल लिफाफा खोला तो हे सिमिंग दंग रह गया।
उसने देखा कि दूसरों को क्या मिला। कई लोगों को 100 युआन से अधिक मिले, अन्य को 70 या 80 युआन मिले और केवल उसे 2.22 युआन मिले। जब उसने अन्य 4 लिफाफे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पाया कि वे पहले से ही पूरी तरह से दावा किए गए थे। उनके सीनियर क्लास ग्रुप में 50 से ज्यादा लोग थे। 5 2000 युआन लकी ड्रॉ लिफाफे, जिनमें से प्रत्येक में 20 भाग थे। बेशक उन्हें तुरंत छीन लिया गया था। सन फेफी, वाह धन्यवाद, बड़े खर्च करने वाले। ये सभी विशाल लाल लिफाफे हैं। मुझे 5 से 800 युआन से अधिक मिले। ली, बहुत ईर्ष्यालु। मुझे केवल 2 मिले, कुल मिलाकर 100 से थोड़ा अधिक। ली जियान, सभी 5 मिल गए, कुल 946 युआन। झुओ कांग, मैं मर रहा हूँ। देवी ली जियान इतनी भाग्यशाली क्यों है? मुझे भी सभी 5 मिले लेकिन केवल 260 युआन मिले। झुओ कांग, मैंने देखा कि क्लास मॉनिटर को केवल एक मिला, 2.22 युआन। 2000 युआन के लाल लिफाफे को 20 तरीकों से विभाजित किया गया, प्रत्येक में औसतन 100 युआन के साथ क्लास मॉनिटर को केवल 2.22 मिले। गंभीरता से वह सिमिंग एक बार फिर भावनात्मक रूप से बंद हो गया। सौभाग्य से यह एक वेचेट समूह था। यदि यह एक क्यू समूह होता तो हे सिमिंग ने गुस्से में झुओ कांग को बाहर निकाल दिया होता। एन लियांग को लापरवाही से कुल 10,000 युआन के 5 बड़े लाल लिफाफे भेजते देखकर हे सिमिंग ने अपने छोटे विचार त्याग दिए। ऐसी उदारता से शिकायत करने की क्या बात थी? अमानयांग्युन में अपने होटल के कमरे में वापस आकर एन लियांग ने लाइफ विनर सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच की। डिंग, बधाई हो मेजबान, यादृच्छिक कार्य को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर 1 मिलियन स्तरीय लग्जरी घड़ी दिखाएं। कार्य इनाम, टायरेंट के आभासी मुद्रा खनन ऑपरेशन रेनेन इन्वेस्टमेंट कंपनी में 20% इक्विटी। नोट 1, मेजबान ने रेनेन इन्वेस्टमेंट को एक नई आभासी मुद्रा खनन एल्गोरिथम प्रदान किया, इस प्रकार 20% इक्विटी अर्जित की। नोट 2, सिस्टम ने इस घटना को एक कारण स्तर पर स्थापित किया है और मेजबान के सभी फंड रेनेन इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे, जो धन का एक वैध स्रोत प्रदान करेगा। एन लियांग ने इनाम के विवरण को पढ़ा और तुरंत समझ गया यह इनाम पूंजी के वैध स्रोत होने के मुद्दे को संबोधित करता है। बिटकॉइन की वैश्विक लोकप्रियता के साथ आभासी मुद्रा की अवधारणा औसत व्यक्ति से परिचित हो गई थी। लोग जानते थे कि इसका अस्तित्व है और ये लाभदायक हो सकता है। इस पुरस्कार ने एन लियांग को धन का सार्वजनिक रूप से वैध स्रोत दिया। अन्यथा भले ही उसके पास निवेश करने के लिए पूंजी हो, वह इसे परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। यह उसका अब तक का सबसे पसंदीदा इनाम था, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था और जिसकी उसने हमेशा आशा की थी। विशेष अनुस्मारक इक्विटी स्वामित्व को अंतिम रूप देने के लिए मेजबान को व्यक्तिगत रूप से टायरेंट की राजधानी गुमान की यात्रा करनी होगी। लाइफ विनर सिस्टम ने एक नोट जोड़ा, टायरांट की यात्रा करें, कोई समस्या नहीं। टायरेंट और डेक्सिया नेशन के बीच आपसी वीजा छूट पर्यटन समझौता था। उसे बस एक पासपोर्ट की आवश्यकता थी और वह आसानी से वहां यात्रा कर सकता था। और पासपोर्ट और भी आसान। एन लियांग ने शेंकिंग लौटने पर इसकी देखभाल करने का फैसला किया। एक बार जब उन्होंने टायरेंट में रेनन इन्वेस्टमेंट इक्विटी का निपटान कर लिया, तो वह खुलेआम अपने पोर्श 911 टर्बो एस को घर ले जा सकते थे और बिना छुपे सभी प्रकार के हाई एंड लग्जरी ब्रांड वापस ला सकते थे। लगभग रात के 8 बज रहे थे जब एन लियांग को लियांगजू का फोन आया। उसने उठाया और सबसे पहले बोला, आप शांत हो गए। लियांगजू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने पहले तो नशे में भी नहीं थी। मिस्टर एन, क्या आप अभी भी शंघाई में हैं? लियांगजू ने विषय बदल दिया। एन लियांग ने पुष्टि की, बेशक, मैं अभी भी अमानयांगयुन में हूँ। लियांगजू ने पूछने से पहले थोड़ा झिझकते हुए कहा, मिस्टर एन, क्या आप वाकई वेब ड्रामा अवर प्रॉमिस में निवेश करने जा रहे हैं?